डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल। और आपकी सफलता को मोटिवेट करने के लिए ये टॉक आपके लिए। आई स्टार्ट विथ बीपीएससी पीटी। दिस इज योर बीपीएससी पीटी। वैसे किसी भी एग्जाम के लिए है जिसको भी फॉलो करना चाहिए। नाउ ये जान लीजिए कि सिविल सर्विसेज में आपका पेशेंस का टेस्ट होता है, धैर्य का टेस्ट होता है, कंसंट्रेशन का टेस्ट होता है। इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पेशेंस, कंसंट्रेशन नहीं खोना है एग्जाम में, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, अब बिफोर द एग्जाम डे सी आपका क्या करना है? स्लीप वेल, आराम से 8 आवर्स स्लीप लीजिए आप। 8 आवर्स स्लीप, 8 आवर्स स्लीप। लेट नाइट अवॉइड कीजिए, नो टू लेट नाइट स्टडी। सवेरे सोइए और सवेरे जगिए। नेक्स्ट, रिवीजन आप करेंगे एग्जाम के रात में या 1-2 रात पहले। वो रिवीजन आप एग्जॉस्टिव नहीं करें। शॉर्ट नोट्स होंगे, सभी नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, फॉर्मूला होंगे, उसको आप करें। डोंट गो एनीथिंग डिटेल्स। नेक्स्ट है जो एग्जाम मटेरियल है आपका, जैसे एडमिट कार्ड है और भी जो डॉक्यूमेंट्स है, बॉल पॉइंट पेन है या आईडी प्रूफ है, अपने साथ अवश्य ले लें। नेक्स्ट आते हैं, जस्ट 1-2 दिन पहले आप तैयार कर लें इसकी, बल्कि मैं कहूंगा 2 दिन पहले पास अपने रख लें। डाइट की बात है, मील की बात है, तो मैं तो कहूंगा कि कभी भी फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए। जो प्लेन दाल रोटी सब्जी है, सलाद है, उसको खाएं। आइसक्रीम वगैरह को अवॉइड करें, या उसी तरीके से ज्यादा अगर आप ये लेते हैं, चाय कॉफी लेते हैं, इसको भी अवॉइड करें। तो ये डाइट एकदम प्लेन ले, नॉर्मल दाल रोटी सब्जी सलाद खाएं, सो दैट कि आपका हेल्थ ठीक रहेगा। अब बारी आती है कि और किन किन बातों पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे टाइम है, तो आप क्या करें कि एग्जाम हॉल, ये एग्जाम सेंटर पर जब जाना है तो निश्चित रूप से क्या है कि आप 2 घंटा पहले जाएं। जो भी आपके रिपोर्टिंग आवर्स है उसके 2 घंटा पहले रीच द एग्जाम सेंटर, वेरी इन एडवांस। ओके, रिपोर्टिंग आवर्स के 2 आवर्स पहले जोड़ जाए, 2 आवर्स बिफोर रिपोर्टिंग आवर्स, राइट। ऑन द एग्जाम डे बिफोर एंटरिंग द हॉल, जब हॉल में इंटर आप करते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको 2 घंटा पहले चले जाइए, जो भी आपके रिपोर्टिंग आवर्स है। नेक्स्ट है स्टे कूल एंड काम, एकदम वो आराम से रहें। और कोई भी, मैं पुनः कहूंगा कि वो एग्जाम सेंटर पे अगर आप पहुंचते हो या उस दिन आप ऑन द वे टू एग्जाम हॉल आप अगर रिवीजन करते हो, तो ये इज फॉर योर सेटिस्फैक्शन, ये सिर्फ आपका सेटिस्फैक्शन होगा। अब कोई भी गेम नहीं होगा। हो सकता है कि जब आप रिवीजन के दौरान रास्ते में जाने के क्रम में सेम डे अगर करते हैं तो 1-2 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो क्या होगा, वो तो आ जाएगा, लेकिन बाकी जो आपका प्रिपरेशन होगा वो आप मिस कर जाएंगे। इससे कोई प्रिपरेटिव को देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होता है। इससे अवॉइड क्या है, एग्जाम सेंटर के बाहर में आप अवॉइड करें या रास्ते में उस दिन अवॉइड करें आपका स्टडी को। ठीक है,
फिर आपका नाउ ड्यूरिंग एग्जाम, अब एग्जाम हॉल के अंदर की बात है। एग्जाम हॉल के अंदर जो है आपके वो मैं बता दूं यहाँ पे कि पहला तो है आपका टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है एलिमिनेशन टेक्निक, तीसरा है एक्सट्रीम स्टेटमेंट, फोर्थ है आपका जैसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, फोर्थ है जैसे क्वेश्चन में कुछ टर्म्स रहते हैं, क्वेश्चन टर्म्स, एंड ये जो फिफ्थ है हमारा जो एग्जाम हॉल ईगो, वो क्या होता है मैं बता रहा हूँ एक एक करके। एग्जाम हॉल ईगो, राइट। और सिक्स है हमारा जो लास्ट आवर, OMR शीट को आप अटेंड करते हैं। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट क्या है, सीधा समझ लीजिए कि बीपीएससी में 120 मिनट समय दिया जाता है, आपको 150 क्वेश्चन दिया जाता है, तो क्या होगा, एक क्वेश्चन में कितना समय मिला, लगभग आपका 0.8 मिनट, राइट। और 0.8 मिनट है यानी 48 सेकेंड, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको क्या होगा टाइम बेहतर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मेरा ये सुझाव होगा आपको, जो 150 क्वेश्चन है उसको बांट ले 1 to 30 और 5 सेक्शन में बांट ले, राइट। ये पहले तो अटेम्प्ट लेने के पहले मैं कहूंगा सारे क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ जाए 1 से लेकर 150 तक, ताकि इस क्वेश्चन कहीं भी रिपीटेशन तो नहीं है, क्वेश्चन की पुनरावृत्ति तो नहीं है, सेम क्वेश्चन रिपीट तो नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है वो देख लीजिए, और वो अटेम्प्ट लेने के पहले आप OMR शीट और इसमें जो एंट्री देनी है आपका, उस एंट्री उसमें आप जरिए से रोल नंबर आपको लिखना है और भी कोडिंग करने होते हैं, उसको आप देख लें। खासकर बात यह है कि जो क्वेश्चन बुकलेट में उसका जो सीरीज होगा वही आप OMR शीट में लिखेंगे। ये दोनों बात हो गई, यानी पहला तो है कि जैसे ही क्वेश्चन मिलता है यू रीड द इंस्ट्रक्शंस, आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। इंस्ट्रक्शंस तो आपको एडमिशन जो आपका लेटर रहता है उसमें भी आपका जो है इंस्ट्रक्शंस रहता है, उसको ही पढ़ लें एग्जाम हॉल जाने से पहले। और जब आप घुसते हैं परीक्षा अपने सीट पर बैठते हैं एग्जाम हॉल में, तो जैसे ही आपको मिलता है क्वेश्चन बुकलेट उसमें इंस्ट्रक्शंस उसको पढ़ लें, OMR शीट के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, जो भी एंट्री कहता है, जैसे भी एंट्री कहता है उसको आप कर लें, ठीक है। चाहे वो इन नंबर्स है, कोडिंग है, वो आप कर लें। और OMR शीट में वही चीज डाले जो आप, वही क्वेश्चन बुकलेट डाले जो कि आपका क्वेश्चन बुकलेट में सीरीज है। जैसे ए है तो ए डाले, बी है तो बी डाले। मैंने कहने का तो कहीं भी आपको मिस नहीं होना चाहिए, और वो प्रॉपर तरीके से सर्किल यदि रहता है या एक्सपायर रहता है तो कंप्लीट आप भरिएगा, चाहे वो बॉल पॉइंट पेन से हो या पेंसिल से होगा, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। एक बात और मैं कहूंगा कि एग्जाम जब आपका शुरू हो जाएगा तो उस दौरान भी आपके वीक्षक आएंगे, वो अटेंडेंस शीट लेकर के, उसमें भी वो आपका इंफॉर्मेशन, आपका रोल नंबर, वो एंट्री होगी, तो वो भी देख ले, वहां भी आप सही भरे, मिस्टेक नहीं करें। वहां भी क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज भरना होता है। तो मिला जुला कर याद रखिएगा 3 चीज, कि जैसे ही अगर क्वेश्चन बुकलेट मिलता है आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, उसे अकॉर्डिंगली काम करें, और कहीं भी मिसमैच नहीं होना चाहिए आपके क्वेश्चन बुकलेट में और OMR शीट में और अटेंडेंस शीट में। देन आपका रिमेंबर आप अपने पर भरोसा को रखें और ये याद करें एक अलमाइटी को, और फिर स्टार्ट करें, तब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है। तो टाइम मैनेजमेंट में जैसा बताया कि 120 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 120 मिनट, यानी एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा 0.8 मिनट यानी 48 सेकेंड। अब ये 48 सेकेंड एक क्वेश्चन मिला, लेकिन कुछ जो आपके समय जाएंगे, जैसे आपका अटेंडेंस शीट के लिए आएंगे, वीक्षक आएंगे, तो वो लोग भी समय लेंगे। कुछ और भी कंसंट्रेशन मिस हो सकता है एग्जाम हॉल में, जो कि आपको बैलेंस बनाए रखना है।
क्योंकि सब चीज आपके अंदर नहीं है। हो सकता है कि आपका फैन नहीं चल रहा होगा आपके ऊपर का, या सरफेस वो टेबल का जो है वो प्रॉपर नहीं हो, या बगल से आवाज आ रही होगी। कोई भी तरह का आपके अंदर में कंप्लेन नहीं होना चाहिए, चाहे वो मस्तिष्क में या फिर आप एग्जाम सेंटर पर जो पदाधिकारी होते हैं उनको रिवील करते हैं। मैं यही कहूंगा कि अगर क्वेश्चन बुकलेट ओएमआर शीट में कोई एवरेशन है, कोई गड़बड़ी है, तो आप उनको वो करें। बाकी नॉर्मली क्या है, यू शुड मेंटेन कूल एंड काम एंड देन प्रोसीड फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने बताया 48 सेकंड मिलेगा, उससे भी कम मिलेगा। अब इसके लिए क्या करोगे कि 1 से लेकर 30 तक पहले पढ़ जाओ नए क्वेश्चन को, और उसमें क्या है कि 1 से 30 में जो आता है उसको कर जाओ, कंफ्यूजन नहीं, जस्ट क्वेश्चन पढ़ा यही है, उसके 1 से 30 तक जो है आप ये कर अटेम्प्ट ले लीजिए। अटेम्प्ट लेने के बाद में आप उसमें ओएमआर 1 से 30 तक करने के बाद में ओएमआर शीट को भी प्रॉपर तरीके से इनसर्किल कर दे या डार्कन कर दे। चलिए नेक्स्ट हम पहुंचते हैं 30 से 60 तक पहुंचते हैं। उसमें भी जो डायरेक्ट एकदम देखने के बाद ही यह है कि नहीं यही आंसर होगा ही, आप उसको कर लीजिए। इस तरीके से 1 से 150 तक चलेगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि 4 जो ऑल्टरनेटिव दिए गए या 5 दिए गए, उसमें से जो श्योर है, कहीं डाउट नहीं है, उसको पहले आपने कर लिया, राइट। देन कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1 अगेन। अब फिर आप पढ़ें 130 में पाएंगे कि जैसे अब 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं, 2 पता है कि गलत ही है, 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं, तो वहां आप इंटेलिजेंट गेस का प्रयोग करें और इंटेलिजेंट गेस का प्रयोग करें और उसमें आप वो भी उस तरीके से 1 to 30, 30 to 60, 150 तक चले जाए 2 ऑप्शन वाले में, राइट। अब फिर बैक हो जाइए। अब तीसरी जब बैक होंगे आप तो फिर 1 to 30 क्वेश्चन को करेंगे आप। तो उसमें आप क्या करेंगे, यहां पर क्या होगा, अधिक कंफ्यूजन होगा आपको। एक तो लगेगा ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता है, एब्सर्ड स्टेटमेंट है, उसको हटा दीजिए। अब 3 में कंफ्यूजन होगा। अब 3 में कंफ्यूजन है तो आप देख लीजिए कि कैसे आप उसको ये कर सकते हैं। क्या आप उस समय आपका मस्तिष्क काम करता है, क्या रिकॉल कर पाते हैं आप टेक्स्ट बुक को या रिसोर्स मटेरियल के उस भाग को जिस भाग में आपने किया है। तो 3 जो कंफ्यूजन हो रहा है उसको 1 हटाइए, फिर 2, इस तरीके से उसको भी जो भी आप कर सकते हैं एग्जाम हॉल में वो आप उसको कर लीजिए और फिर चले जाइए 150 तक। फिर आइए नंबर 1 पे। अभी आप देखिए कि चारों में से कोई भी ऑल्टरनेटिव आपको पता नहीं है, वैसे क्वेश्चन के अटेम्प्ट मत लीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ये पता है ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कीजिए। इस तरीके से आप मैनेज टाइम सो दैट कि समय पर आपका हो जाए। बल्कि मैं तो कहूंगा कुछ समय बचा के रखिएगा जो लास्ट आवर में आप रिवीजन कर सके, कुछ समय बता लीजिएगा 5 मिनट। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान देना है, पहला टाइम मैनेजमेंट हो गया। एलिमिनेशन, ये आपका एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब कुछ जो है स्टेटमेंट ही है, 4 जो आपके दिए रहेंगे विकल्प, एक विकल्प पता चल जाए कि बिल्कुल ही गलत है। यदि कोई कहता है कि विद्युत, वो एक ऑप्शन दे दिया आपको चेक करने के लिए कि विद्युत धारा की इकाई किलोग्राम है, इट एब्सर्ड स्टेटमेंट है, ऐसे इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको क्या कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, सॉरी, एलिमिनेशन टेक्निक को पहले बता दिया, अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी मैंने बता दिया। फिर चौथे पर आइए, क्वेश्चन जो टर्म्स होंगे क्वेश्चन में, जैसे लिखा रहता है ओनली, वेरी फ्यू, ठीक है, नन, ये सब भी रहता है। तो क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी का ध्यान दीजिए, राइट, क्योंकि उससे आप चेंज कर जाएगा। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन आपका आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और एक आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दोनों में अंतर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें कम कंफ्यूजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें अधिक कंफ्यूजन है। तो टर्म्स पर ध्यान दीजिए, राइट, क्वेश्चन टर्म्स पर ध्यान दीजिए, जो स्पेशल टर्म्स रहते हैं। नेक्स्ट आइए, फिर से अब एग्जाम हॉल में कभी कभी होता क्या है कि आपको क्वेश्चन बुकलेट मिला और आप पढ़े थे, और पहला क्वेश्चन जो हुआ तो बहुत इजी था, आपने उसको सॉल्व किया था कई बार। ये एग्जाम हॉल में गए तो वहां पर कंफ्यूजन हो गया, एक ही प्रश्न में फंस गया। आपको मैंने पहले बता दिया
कि मैक्सिमम जो एक क्वेश्चन की आपको मिल रहा है 48 सेकंड मिल रहा है। आप मान के चलिए कि हमको 44 सेकंड में ही करना है, तो आप एक क्वेश्चन चूंकि आप पहले बनाए हैं और वहां पर आप एकदम ये कर रहे हैं कि नहीं भाई कैसे नहीं बनेगा, मैं बनाऊंगा ही, तो क्या होगा, उसको हो सकता है वो क्वेश्चन बन जाए पर उस क्वेश्चन में 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, तो आपको शेष क्वेश्चन के लिए समय कम बचेगा। और हो सकता है उस क्वेश्चन से ज्यादा कंफ्यूजिंग या डाउटफुल या हार्ड क्वेश्चन आ गया है, उसको आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये याद रखिएगा कि एग्जाम हॉल में किसी ईगो मत रखिएगा। इवन की सिंपलेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जिसको आपने कई बार बनाया है, उसको अटेम्प्ट लेने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। नॉट वेस्ट नॉट गिव मोर देन 44 सेकेंड, 40 सेकेंड से ज्यादा उसको मत दीजिए, अदरवाइज इट विल impact the performance or the correctness of the rest of the question. Okay? नेक्स्ट आइए, लास्ट आवर ओएमआर शीट। अब क्या करेंगे, लास्ट आवर में आप ओएमआर शीट को भरते हैं, ऐसा होता है कभी कभी। तो मैंने बताया कि 1 से 30 में कर लेते हैं फर्स्ट राउंड में, ठीक है, उसमें आप करके ये सही है, अब 1 से 30 को आप इंसर्किल कर लीजिए, डार्किन कर लीजिए। लास्ट आवर के लिए मत छोड़िए, लास्ट आवर के लिए आप मत छोड़िए, क्योंकि आपके पास कंप्लेन रह जाएगा कि अगर समय हो गया, वीक्षक ने कॉपी आपसे ले ली, तो आपको लगेगा कि वीक्षक ने समय नहीं दिया, ये कर सकते तो वो कर सकते। वी विल क्रिएट ए स्टोरी आफ्टर द एग्जाम, बट दिस विल बी ऑफ नो यूज। सो बेटर नॉट टू मेक ए स्टोरी, नॉट टू क्रिएट ए स्टोरी, बेटर go for the risk, time management, best of the concentration, confidence in the exam hall, जो हमें चाहिए सफलता के लिए। तो याद रखिएगा कि लास्ट आवर में आप ओएमआर शीट को भरने के लिए मत छोड़िएगा। जो समय क्वेश्चन में एलोकेट किया गया है 48 मैक्सिमम, और फेस्टेड जो मेरी तरफ से है वो 44 सेकेंड, इससे ज्यादा आप मत दीजिएगा। और तब जाकर क्या होगा कि अगर आपके पास 5 मिनट समय बच जाता है, तो आप कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने अटेम्प्ट नहीं ले पाए, आप हो सकता है कि 5th राउंड में जाएंगे तो कहीं होगा तो आप उसको कर सकते हैं, या फिर कहीं क्वेश्चन ओएमआर शीट में आपने गलती लिख दिया हो, ये सब चीज को आपको दे, या रोल नंबर हो गया या और कोई एंट्री होगा, ये सबको देखने के लिए पर्याप्त आपके पास समय रहेगा। और एक पॉइंट में मैं कहूंगा कि आफ्टर एग्जाम ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टर एग्जाम डोंट इमीडिएटली पैनिक अबाउट द कट ऑफ। ऐसे भी एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद में भी कट ऑफ के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि नो वन विल टेल एग्जैक्टली व्हाट विल द कट ऑफ दिस ईयर। क्योंकि आप कहेंगे लास्ट ईयर का ये कट ऑफ था, इस बार एक्सपेक्टेड ये है, या क्वेश्चन डिफिकल्ट था कट ऑफ कम जाएगा, क्वेश्चन इजी है कट ऑफ ज्यादा जाएगा, या नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स या number of candidates who take the exam कम है या ज्यादा है। So there are many apparent factors that may speak to the cut-off marks, but actually no one can predict the exact figure of the cut-off marks. इसलिए न एग्जाम के पहले न एग्जाम के बाद इस पर सोचिए ही नहीं। Believe in the doctrine of कर्म, कर्म के सिद्धांत पर भरोसा कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा, ये जो देख रहे हैं, note down the questions you guessed for future learning, focus on means preparation। वो तो है कि आप एग्जाम देकर पीटी देकर के आते हैं, उसके बाद में आप वो रेस्ट लेकर के, मैं तो कहूँगा रेस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आते हो उसके बाद में नॉर्मल रूटीन में रहो, किसी दिन ज्यादा पढ़ो किसी दिन कम पढ़ो, 8 घंटा रोज पढ़ो, 8 घंटा रोज आप हर रोज पढ़िए, 8 घंटा सोइए, और 1 आवर जो है वो आपका बेस्ट तरीके से वो भी आपके यूज होना चाहिए। यानी कि सोशल मीडिया पर, सोशल साइट्स पे ज्यादा जाना चाहिए, टॉकेटिव होना चाहिए, वहां भी आपको 8 आवर्स जो है नॉन स्टडी आवर्स है, दैट शुड बी ब्यूटीफुली अरेंज्ड, यूटिलाइज्ड, तो आपका ये ठीक रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि कीप ये गिव ए स्माइल, कीप ए स्माइलिंग, एंड faith in the Almighty, faith in yourself. Success is yours, and you must get it. Thank you.
चलिए ऑल द बेस्ट।